अब बात करते हैं पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक की। ये सिर्फ कहने के लिए पीओके के प्रधानमंत्री हैं, असल में इन्हें इस्लामाबाद से ऑपरेट किया जाता है। पीओके में ये सिर्फ इस्लामाबाद की एक कठपुतली भर है। पहलगाम हमले के बाद इनका ताज़ा बयान है, अगर भारत की सेना पीओके में घुसी और पाकिस्तानियों का खून बहाया तो इसकी कीमत दिल्ली से लेकर कश्मीर तक चुकानी पड़ेगी। बताइए, जिस जगह आतंकियों के ठिकाने पर भारत हर बार सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्हें खाक में मिला देता है, वहां से दिल्ली और कश्मीर को धमकी दी जा रही है। और धमकी कौन दे रहा है? आतंकियों की इस फैक्ट्री का वो चौकीदार जिसका मालिक इस वक्त इस्लामाबाद में बैठा है और पूरी तरह खौफ में है। अब आपको यह बताते हैं कि पाकिस्तान ने पहलगाम कराकर अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। पाकिस्तान किस तरह से इस अटैक के बाद पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। दुनिया भर में कश्मीर पर मुस्लिम कार्ड चलाने वाले पाकिस्तान की बात आज कोई भी देश सुनने को तैयार नहीं है। अरब वर्ल्ड भी आज भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को कड़ी नसीहतें दी जा रही हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की इसी फिक्र से जुड़ा आज का बड़ा डेवलपमेंट, ब्रिटेन के संसद की तस्वीर देखिए। ब्रिटिश संसद में पहलगाम हमले की गूंज सुनाई दी। ब्रिटिश सांसदों ने पहलगाम हमले को कायरतापूर्ण बताया। सभी ब्रिटिश सांसदों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। ब्रिटिश सांसद तनमनजीत सिंह ने वहां की पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया और मृतकों को श्रद्धांजलि देने के बाद ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी आतंकवादियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। आज ही यूके के पीएम कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। कीर स्टारमर ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि इस दुख की घड़ी में ब्रिटेन भारत के लोगों के साथ खड़ा है। यूके के पीएम के अलावा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक स्कॉफ ने भी प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है और भारत के पहलगाम में हुए दुखद और अमानवीय आतंकी हमले पर संवेदना जताई। उन्होंने टेरर अटैक की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को खारिज किया है। आज ही पीएम मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति और उनके दोस्त इमैनुअल मैक्रोन ने भी फोन किया और कहा कि दुख की इस घड़ी में फ्रांस भारत और यहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। मैक्रोन ने यह भी कहा कि फ्रांस सहयोगियों के साथ मिलकर जहां भी जरूरी होगा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को जारी रखेगा। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि उनका देश भारत में हुए आतंकवादी हमले से दुखी है। इससे पहले देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी भारत को पूरा समर्थन दिया है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दोस्त कहते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने का वादा किया। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे कड़क बयान रूस की ओर से आया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे संदेश में कहा कि पहलगाम हमले के आतंकवादियों को सख्त सजा मिलेगी। रूस संकट की इस घड़ी में भारत के साथ है। पाकिस्तान कुछ वर्ष पहले तक जिस अरब वर्ल्ड के दम पर भारत के विरुद्ध कश्मीर कार्ड चलने की नापाक कोशिश करता था, पहलगाम हमले के बाद वहां से भी वो पूरी तरह बेदखल हो चुका है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोदी के दोस्त मोहम्मद बिन सलमान ने इस आतंकी हमले पर दुख जताया और कहा कि सऊदी अरब संकट की इस घड़ी में भारत के साथ है और हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। संयुक्त अरब अमीरात की ओर से भी पाकिस्तान को आईना दिखाने वाला बयान आया। यूएई के विदेश मंत्रालय ने हमले की कड़ी निंदा की और भारत को समर्थन का भरोसा दिया। ईरान ने क्या कहा? शाहबाज शरीफ और असीम मुनीर को यह भी जान लेना चाहिए। भारत में ईरानी दूतावास ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखी और कहा कि ईरान पहलगाम में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी पाकिस्तान अपनी आतंकी करतूतों से आज विश्व में कहीं का नहीं रहा है। हर दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके हैं और ऐसे में जब भारत पाकिस्तान पर कोई सैन्य कार्रवाई करेगा तब निश्चित तौर पर वो अकेला होगा और उसके साथ देने के लिए कोई देश खड़ा नहीं होगा।